क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है एंड बहुत ही सिंपल हो गया है। तो अगर आपको 2025 में खुद का ब्रांड स्टार्ट करना है तो आज का वीडियो जरूर एंड तक देखना। ये स्वेटशर्ट आप देख सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी का स्वेटशर्ट है। उसके ऊपर डीटीएफ प्रिंटिंग हमने करवाई है, हाई क्लैरिटी हाई क्वालिटी प्रिंटिंग। एंड ये हमें सिर्फ 4 दिन में मिला है एक प्रिंट ऑन डिलीवरी प्लेटफॉर्म यूज करके। एंड इसको अभी हम लोग हमारे ब्रांड के अंडर बेचते हैं फॉर 200% प्रॉफिट, यानी कि इसकी कॉस्ट हमें 400 रुपए से भी कम में पड़ती है, लेकिन हम लोग इसे बेचते हैं 1200 रुपए में। आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो बात करेंगे आज की वीडियो में। राइट फ्रॉम ब्रांडिंग, डिजाइनिंग, ये प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म कौन सा है, कैसे यूज करना है, ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कितनी रखनी है, प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे। तो आज का होने वाला है क्रैश कोर्स फॉर बिगिनर्स हु वांट टू स्टार्ट अ क्लोथिंग ब्रांड इन 2025 एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी। एंड वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बिजनेस वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। सो हे गाइस, माय नेम इज दांत एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट करना आजकल जैसे मैंने कहा कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है एंड इनफैक्ट प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स की वजह से ये बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट जीरो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस हो गया है। लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं क्योंकि इतने सारे लोग स्टार्ट करें, तो अगर आप सही तरीके से ना करो तो आपका बिजनेस भी 99% बिजनेसेस की तरफ फेल हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें सही करनी है अपने ब्रांड में। एंड काफी सारे लोग कहते हैं कि प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म यूज करके क्वालिटी सही से नहीं आती, डिलीवरी टाइम पे नहीं होती। तो ये भी सारे प्रॉब्लम्स आज डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सा प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म यूज करते हैं हमारे ब्रांड के लिए, जो कि हमें 3 से 4 दिन में डिलीवरी देता है एंड वो भी हाई क्वालिटी फैब्रिक, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, एंड वो भी बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में। और टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड दैट इज डिफाइनिंग द नीश एंड द टारगेट ऑडियंस। अब काफी सारे लोग फैंटेसाइज करते हैं कि यार ये मेरा ब्रांड होगा, इसका मैं ये नाम रखूंगा, ये मेरा लोगो होगा। लेकिन ब्रांड नेम एंड ब्रांड लोगो के लिए आपको ब्रांड की वाइब, What the brand stands for, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको एक नीश डिसाइड करना, एक थीम डिसाइड करना, आपका टारगेट ऑडियंस डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप वही जनरलिस्टिक फ्लावर प्रिंट वाले, ये सीनरी प्रिंट वाले, अगर आप कोट्स वाले यही टी शर्ट्स बेचोगे तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला, क्योंकि इतने सारे जनरलिस्टिक ब्रांड्स ऑलरेडी बाहर एग्जिस्ट करते हैं। What do I mean by defining a niche? Defining a niche मतलब सपोज एनिमल लवर्स है, एनिमल लवर्स में भी कैट लवर्स, डॉग लवर्स है, तो आप उनके लिए टी शर्ट्स बना सकते हो। सपोज पेरेंट्स है लेकिन न्यू पेरेंट्स है जिनका अभी अभी बच्चा हुआ है, राइट, सो दे आर ऑल्सो सेपरेट कैटेगरी फॉर क्लोथिंग, तो आप न्यू पेरेंट्स के लिए बना सकते हो, न्यू मॉम्स के लिए बना सकते हो, न्यू डैड के लिए बना सकते हो। तो आपको आपकी निश, आपकी कैटेगरी डिफाइन करनी है, वो आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान कर देगा। सबसे पहले आपका ब्रांडिंग सॉर्ट आउट हो जाएगा जब आप अपने ब्रांड की निश और थीम डिसाइड करते हो। एंड सेकेंड, आप जब उसके लिए सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन करोगे ना, तब आप काफी टारगेटेड एड्स रन कर सकते हो आपके जो रियल कस्टमर्स है उन तक पहुंचने के लिए। जनरलिस्टिक ब्रांड्स को सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप उसके अंदर डेमोग्राफिक्स को फिल्टर आउट नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक नीश डिफाइन करना, आपका एक टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखना। एंड अगर मार्केट में उस ऑडियंस के लिए कोई भी क्लोथिंग ब्रांड नहीं है तो वो गैप एग्जिस्ट करती है, तो वो गैप आप अपने ब्रांड से फिल कर सकते हो। अब इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, that is start with limited designs and SKUs। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक ही टाइम पे, चलो यार हम लोग तो प्रिंट ऑन डिमांड यूज़ कर रहे हैं ना, हमें प्रिंटिंग करना है ना हमें इन्वेंट्री रखनी है, तो 30, 40, 50 डिज़ाइन डाल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। स्टार्ट विथ 10 to 12 SKUs, उसके अंदर भी 3 से 4 को आप बेस्ट सेलर बोल सकते हो एंड आप उसे प्रमोट कर सकते हो। द मोर ऑप्शंस यू प्रोवाइड, द मोर द कस्टमर्स गेट कंफ्यूज्ड एंड दे एंड अप बाइंग एब्सोल्युटली नथिंग। तो आज की वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपको सारे स्टेप्स प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, तो आज के लिए हमारी नीश है कैट लवर, बिकॉज मुझे कैट्स बहुत पसंद है। सो लेट्स क्रिएट अ क्लोथिंग ब्रांड फॉर पीपल हु आर कैट लवर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट एंड दैट इज जो सबको पसंद है, ब्रांडिंग, ब्रांड नेम एंड ब्रांड लोगो। अब ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डिसाइड करना अगर आपकी नीश डिफाइंड है। तो अगर आपको आइडियाज चाहिए ब्रांड नेम के लिए तो फिर आप चैट जीपीटी के ऊपर जाके आप उसको बोल सकते हो कि सजेस्ट 5 नेम्स, या फिर अगर आपके दिमाग में ऑलरेडी कुछ है तो फिर आप उसे सर्च कर सकते हो कि यार ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क तो लिया नहीं है, ऑलरेडी इसके नाम से किसी ने वेबसाइट तो बनाई नहीं है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो ब्रांड नेम को डिसाइड करने से पहले। अब बात आती है लोगो जनरेशन की, तो लोगो जनरेशन के लिए आप काफी सारे तरीके अपना सकते हो। अगर आपके पास पैसे, अगर आपको थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो फिर आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हो, या फिर अगर आपको फ्री में करना है तो फिर आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो।
आप luca.com नाम की वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाके लोगो जनरेट कर सकते हो। मेरी एक फेवरेट है, दैट इज कॉल्ड design.com, आप वहाँ पे जाके लोगो जनरेट कर सकते हो। सो लेट्स जनरेट अ लोगो फॉर कैट लवर्स का एक क्लोथिंग ब्रांड यूजिंग design.com। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन के ऊपर। सो ना ब्रांड लोगो डिज़ाइन करने के लिए हम लोग आ गए design.com के ऊपर, डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग मेड ईजी। यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे फेलिना, क्रिएट लोगोस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कीवर्ड्स में क्लोथिंग, कैट लवर्स, पेट, ये सब डाला हुआ है मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी इतने सारे उसने इंटरेस्टिंग लोगोज हमें जनरेट करके दे दी। इसमें से आप कोई भी एक लोगो सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो जैसे आपने देखा कि इतना सिंपलिस्टिक एंड इतना अमेजिंग लोगो हमने डिज़ाइन किया यूजिंग design.com। अगर आपको और इंट्रिकेट और इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स लोगो डिज़ाइन करना है लेकिन आपको ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हायर करना है, तो फिर आप ChatGPT के ऊपर प्रॉम्प्ट्स जनरेट करके आप लियोनार्डो AI, मिड जर्नी के ऊपर जाके इंट्रिकेट AI जनरेटेड लोगोज, इमेजेस जनरेट कर सकते हो। Now moving on to the third thing, and that is designing. Now designing is a very important part of your brand, क्योंकि at the end of the day that is going to be your USP। तो डिज़ाइनिंग के लिए भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले वही तरीका है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो फिर आप एक फ्रीलांस ग्राफिक डिज़ाइनर के साथ में मिलके अपने डिज़ाइंस डेवलप कर सकते हो। या फिर सेकंड, मेरा फेवरेट तरीका है, दैट इज एटसी के ऊपर जाके डिज़ाइन बंडल्स खरीदना, राइट। एटसी के ऊपर अगर आप जाओगे ना, अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे कि डिज़ाइन बंडल्स फॉर कैट लवर्स क्लोथिंग, तो आपको काफ़ी सारे प्री मेड, रेडीमेड, हाई क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी के डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो अपने क्लोथिंग के ऊपर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्चुअली इसके लिए एटसी के ऊपर मैंने जाके ये सर्च किया था एंड मुझे आप देख सकते हो एक डिज़ाइन बंडल मिला है, दैट इज 20 डिज़ाइन फॉर जस्ट 31 रुपीज़। एंड इनफैक्ट आपको और काफ़ी सारे बंडल्स मिलेंगे जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइन है, एंड दैट यू विल गेट फॉर प्रोबेबली जस्ट 200-250 रुपीज़। द थर्ड मेथड इज आप खुद कैनवा के ऊपर जाके एक डिज़ाइन जनरेट कर सकते हो, वो भी मैं अभी आपको शॉर्ट में 2 मिनट में करके बताऊंगा। सो लेट्स गो ऑन माई स्क्रीन। सो ये आ गया अभी हम लोग कैनवा के ऊपर। अब हमें एक डिज़ाइन करना है तो हम लोग पहले एलिमेंट्स में चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे सपोज किटन का एक कार्टून हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी सारे यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो इन ग्राफिक्स में से हम लोग सपोज़ ये वाला एक सिलेक्ट करते हैं, इसे छोटा सा करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, आई लव किटन जैसे लिख देते हैं। आप इसके लिए कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है वो फ़ॉन्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप इफ़ेक्ट्स में जाके इसे कर्व बना सकते हो, तो इसे हम लोग कर्व बनाते हैं, इसको बड़ा करते हैं, इसको ऐसे ऊपर लेके जाते हैं, इसको चाहिए तो बोल्ड कर देते हैं, राइट। तो एक तरीके से ये एक रफ़ डिज़ाइन हो सकता है हमारा। अभी हम लोग इसे शेयर करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट विथ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे और PNG फाइल ही सिलेक्टेड रहने देंगे और इसे हम लोग डाउनलोड करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि हमने कैनवा के ऊपर जाके एक बेसिक सा डिज़ाइन किया, लेकिन अगर आपको इसके अंदर और भी कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो फिर आप फिर से AI टूल्स को यूज़ कर सकते हो, मिड जर्नी, लियोनार्डो AI, एंड आप उसके अंदर और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन को जनरेट कर सकते हो। एंड जस्ट फॉर योर एग्जाम्पल, हमने इस स्वेटशर्ट के ऊपर ये जो डिज़ाइन हमने प्रिंट किया था हमारे ब्रांड के लिए, ये भी एक्चुअली हमें एक एटसी से डिज़ाइन बंडल के अंदर मिला था। तो ऐसा मत सोचना कि मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, ये हमने खुद हमारे ब्रांड्स के लिए ट्रायल एंड टेस्ट किया हुआ है पहले, एंड दैट इज़ अ ग्रेट ऑप्शन। अब डिज़ाइन जनरेट करने के बाद में वेबसाइट के ऊपर एक और एक चीज़ हमें अपलोड करनी पड़ती है, एंड दैट इज़ मॉकअप्स। अब क्लोथ्स के मॉकअप्स भी जनरेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोथ्स के मॉकअप्स आप कैनवा के ऊपर जाके फ्री में डिज़ाइन कर सकते हो, या फिर जो हम लोग प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले क्विक इंक, अब क्विक इंक के ऊपर जाके भी मॉकअप्स फ्री में डिज़ाइन कर सकते हो। मैं आपको 2 मिनट में दिखा देता हूँ कि कैसे आप कैनवा के ऊपर जाके मॉकअप्स डिज़ाइन कर सकते हो। क्विक इंक के ऊपर कैसे करना है उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है क्लोथिंग ब्रांड के ऊपर, तो आप जाके वो देख सकते हो। तो प्रीवियसली हमने जो डिज़ाइन किया था आई लव किटन्स, अभी हमें इसका मॉकअप बनाना है, तो फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्लोथिंग मॉकअप्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे फ़ोटोज़ आ गए यहाँ पे, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। इसमें से लेने से अच्छा है आई थिंक हम लोग नीचे आएंगे मॉकअप्स में, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें यहाँ पे ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिल गई है, राइट। ये हुडी है सपोज़, अभी इसके ऊपर अभी हम लोग अगर हमारा जो प्रिंट है उसे हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो आप देख सकते हो कि इस हुडी के ऊपर ये प्रिंट आ गया है। यहाँ पे फिर से मॉकअप्स टाइप करते हैं, सी ऑल के ऊपर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो कि आप काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर ये मॉकअप डाल सकते हो। सपोज़ अभी यहाँ पे ये एक फ़ोटो है तो इसको बड़ा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सपोज़ ये बड़ा कर लिया। अपलोड्स में जाएंगे, हमारी जो इमेज है इसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये हमें डिज़ाइन यहाँ पे टी शर्ट के ऊपर आ गई, राइट। तो आप इसे डायरेक्टली
डाउनलोड करके इस फाइल को, इस फ़ोटो को आप डाउनलोड करके एज अ मॉकअप अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर सकते हो। इसे फिर से डिलीट करेंगे। मॉकअप में जाके आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप बैग्स के ऊपर भी डिज़ाइंस अपलोड कर सकते हो। तो सपोज़ ये बैग है, इसके ऊपर फिर से हम लोग डिज़ाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड देयर इट इज़। तो इतना सिंपल है। Now moving to the fourth point, and that is the core part of this business, and that is print on demand platform. अब print on demand platforms तो काफ़ी सारे, हमने तो बहुत वीडियोस बनाए उसके ऊपर, लेकिन एक कंपैरिजन वीडियो मैंने रिसेंटली बनाया था जिसके अंदर मैंने कंपेयर किया था क्विकिंग और प्रिंटरॉफ को। दोनों इंडिया बेस्ड कंपनीज है एंड दोनों भी इंटरनेशनल शिपिंग करती है, लेकिन मुझे जो पर्सनल फेवरेट लगता है वो है क्विकिंग। हम लोग हमारे ब्रांड्स के लिए भी क्विकिंग यूज़ करते हैं एंड ये जो स्वेटशर्ट है ये हमें 3 से 4 दिन में क्विकिंग से प्रिंट होके मिला है। एंड मुझे लगता है कि इसकी फैक्ट्री नीचे तमिलनाडु में है एंड तमिलनाडु से मैं रहता हूँ बॉम्बे में, वहाँ पे 4 दिन में एक प्रिंट ऑन डिमांड का प्रोडक्ट डिलीवर करना, वो भी इतना हाई क्वालिटी एंड वो भी सीमलेस एक्सपीरियंस, इज समथिंग आई थिंक इज़ वेरी अमेजिंग। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्विकिंग के ऊपर जाके आप अपनी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। एंड हमने भी इस स्वेटशर्ट के लिए जो एक ऑर्डर प्लेस करी थी आपको दिखाने के लिए, एक डेमो ऑर्डर, उसके भी डिटेल्स मैं आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा कि हमने कैसे प्लेस करी थी, कितने में, क्या इनवॉइस हमें मिला एंड कितना टाइम लगा उसे डिलीवर होने के लिए। सो नाउ लेट्स गो ऑन माय स्क्रीन एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि क्विकिंग को कैसे यूज करना है एंड कैसे आप उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो एंड कैसे आप आपके ऑर्डर्स ट्रैक कर सकते हो एंड ये सारी चीजें, राइट। सो लेट्स गो ऑन माय स्क्रीन। सो गाइस ये है क्विकिंग का प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। अब यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। अब जब भी आपके पास एक नया ऑर्डर आएगा तब आप न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करोगे। मेंस क्लोथिंग सपोज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट में हम लोग नीचे जाएंगे एंड जैसे मैंने आपको स्वेटशर्ट दिखाया वैसे एक ओवरसाइज्ड स्वेटशर्ट सिलेक्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी सारे आपको कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। लवेंडर है, लाइट बेबी पिंक है, मरून है। तो अभी के लिए लवेंडर लेके चलते हैं, जो मैंने आपको कलर दिखाया वही। अब इसमें हम प्लेन प्रोडक्ट पे शिप कर सकते हैं 483 के लिए, या फिर अगर हमें डिज़ाइन ऐड करनी है तो फिर हम लोग डिज़ाइन भी ऐड कर सकते हैं। अब DTG, एम्ब्रॉयडरी, DTF, विनाइल, आप कोई भी प्रिंटिंग सेलेक्ट कर सकते हो। मैं DTF प्रेफर करता हूँ, DTG से थोड़ी बेटर होती है एंड एम्ब्रॉयडरी तो हम सबको पता ही है। इसके बारे में डिटेल में मैंने बताया जहाँ पे मैंने क्विकिंग और प्रिंटरॉफ को कंपेयर किया है वहाँ पे। तो ऐड योर डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। आप इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन ले सकते हो, लेकिन हमने जो अभी कैट से रिलेटेड जो डिज़ाइन बनाई है उसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई लव किटन्स आ गया है। तो ये हमारी डिज़ाइन है और ये शर्ट के ऊपर आ गया है। अब आप इसकी साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, आपको जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा, जितना छोटा उतना छोटा। तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो जाएगी, 649 हो जाएगी। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ तो फिर इसकी प्राइस भी कम हो जाएगी, 577। तो इसको ऊपर ले लेते हैं ऐसे थोड़े से। आप साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो। आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको स्वेटशर्ट के ऊपर कहाँ पे प्रिंट चाहिए, बैक के ऊपर भी चाहिए, लेफ्ट पॉकेट के ऊपर चाहिए, राइट पॉकेट के ऊपर चाहिए। वो पूरा आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। एंड इसके बाद में फिर ऐड टू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये प्रोडक्ट को सेव करेगा एंड फिर यहाँ पे हम लोग फाइनली आ जाते हैं जहाँ पे आपको सारा बाइफर्केशन ऑफ प्राइसेस दिख जाता है। अब यहाँ पे आप शिपिंग डिटेल्स डालोगे कस्टमर के, आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे कि डोमेस्टिक शिपिंग है, इंटरनेशनल शिपिंग है। आप फिर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड में काफ़ी बार ऑर्डर लेट हो सकती है क्योंकि आपका ऑर्डर आने के बाद में वो प्रिंट करते हैं एंड ऐसे काफ़ी सारे लोगों के ऑर्डर्स उनके पास होते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके रश ऑर्डर से भी ऑर्डर कर सकते हो, जो हमने किया और जो हम लोग हर बार करते हैं ताकि हमारा ऑर्डर जल्द से जल्द शिप हो। बॉक्स पैकेजिंग के लिए आप और 15 रुपीज़ दे सकते हो, गिफ्ट रैप के लिए और 40 रुपीज़ दे सकते हो, कस्टम थैंक यू लेटर के लिए आप और 40 रुपीज़ दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल करोगे, इसके बाद में आप सेव ऑर्डर करोगे तो वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। एंड जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में डिटेल में बताया था, आप इंटीग्रेशन में जाके आप इसे शॉपिफाई के साथ में, वू कॉमर्स के साथ में आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपकी डिज़ाइन, आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली आपके शॉपिफाई स्टोर के ऊपर पुश हो सकता है। नाउ मूविंग टू द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज फुलफिलिंग द ऑर्डर, रिसीविंग द ऑर्डर। जैसे मैंने आपको कहा कि ये स्वेटशर्ट हमें सिर्फ 4 दिन में मिला था एंड इसके लिए हमने ब्लू डार्ट की जो सरफेस डिलीवरी वो हमने सिलेक्ट करी थी एंड हमने उसके अंदर 50 रुपीज़ रश ऑर्डर के लिए दिए थे, राइट। तो रश ऑर्डर, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि रश ऑर्डर की 50 रुपीज़ देना इज वर्थ इट अगर आप उसको अपने प्रॉफिट मार्जिन में आप एडजस्ट कर सकते हो तो, क्योंकि वो आपके कस्टमर को प्रॉम्प्ट डिलीवरी, सुपर फास्ट डिलीवरी देगा। नहीं तो प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअली सच में कभी कभी नॉर्मल डिलीवरीज को थोड़ा डिले कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये भी हम लोग स्वेटशर्ट हमारे ब्रांड के अंदर 200% प्रॉफिट में बेचते हैं, यानी कि ये 400 का है तो हम लोग इसे 1200 में बेचेंगे, यानी कि हमारी 800 रुपए की मार्जिन है। अब उसका सारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको नीचे प्राइसिंग में समझाऊंगा, लेकिन उसके अंदर हम लोग 50 रुपीज़
भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं रश ऑर्डर को पे करने के लिए, उस ऑर्डर को कस्टमाइज करने के लिए, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि ये हमें इस बैग में आया था ब्लू डार्ट के, लेकिन आप अगर थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे पे करते हो, यानी कि आप अगर 15 रुपीज और पे करते हो, तो फिर आपका ये जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से एक बॉक्स में डिलीवर होगा कस्टमर के पास में। एंड ये सारी चीजें आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करने में काफी ज्यादा यूजफुल होती है। जैसे कि आप और 40 रुपीज देके आप उस बॉक्स को भी गिफ्ट रैप करवा सकते हो। आपको चाहिए तो आप और 40 रुपीज डाल के आप उसके अंदर A5 साइज का कस्टम लेटर, थैंक यू कार्ड डाल सकते हो। एंड आई थिंक जब आप एक ब्रांड क्रिएट कर रहे हो ना, तब ये सारी चीजें ऐड करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस कस्टमर को स्पेशल फील करवाने के लिए, उसका अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए। एंड ये मुझे लगता है सिर्फ क्विक इंक ऑफर करता है, क्योंकि ये मैंने कहीं भी दूसरे और प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म में ये सारे ऑप्शंस देखे नहीं है। एंड प्लस आपको और काफी सारे कस्टम ब्रांडिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि आप क्लोथिंग के ऊपर अपने खुद के कस्टमाइज्ड नेक लेबल्स लगा सकते हो, हैंग टैग्स लगा सकते हो, थैंक यू कार्ड्स डाल सकते हो। एंड ये सारी चीज़ें आप बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में क्विकिंग से ही बाय कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको उसके ऊपर मिल जाएंगे। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, लेकिन हम लोग यूज करते क्विकिंग हमारे खुद के ब्रांड्स के लिए, एंड दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग यू। नाउ मूविंग ऑन टू द 6th पॉइंट, एंड दैट इज सेलिंग, राइट। अब बेचना कहाँ पे। नाउ अ ग्रेट स्टार्ट टू सेल योर प्रोडक्ट्स इज वाया इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम के ऊपर आप अपने ब्रांड का पेज बना सकते हो। आप अपने जो भी डिजाइन है, जो भी अपने डिजाइन के मॉकअप्स है क्लोथ्स के, आप वो सारे इंस्टाग्राम के ऊपर एज प्रोडक्ट कैटलॉग्स आप अपलोड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास कोई दोस्त है तो फिर वो कपड़े पहन के रील शूट करके आप अपलोड कर सकते हो। आप खुद कपड़े पहन के आप रील शूट करके अपलोड कर सकते हो। आपको चाहिए तो फिर आप माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1000 फॉलोअर्स से कम है, 5000 फॉलोअर्स से कम है, आप उनको एक सैंपल भेज सकते हो एंड आप बोल सकते हो कि यार आप कंटेंट शूट करो ये कपड़े पहन के एंड इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करो हमारे साथ एज अ कोलैबोरेशन, राइट। तो काफी सारे तरीके इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, एंड A lot of new age brands are doing it extremely well। Instagram के ऊपर वायरलिटी बहुत अच्छे से बहुत जल्दी आ सकती है, एंड Instagram के ऊपर से ही आप डायरेक्टली DM के अंदर अपने ऑर्डर्स ले सकते हो। सो स्टार्टिंग विद एन Instagram पेज इज अ ग्रेट आइडिया बिफोर बिल्डिंग योर ओन वेबसाइट, राइट। तो Instagram पेज से आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको नीश डिफाइन करना, टारगेट ऑडियंस डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप एक अच्छा इंटरेस्टिंग वायरल कंटेंट बना सकते हो जो कि लोगों को रिलेट कर पाएगा, जो कि लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो आपको जितना हो सके उतना आपका जो ब्रांड का पेज है उसे वाइब्रेंट बनाना है। आपका जो भी वाइब होगा आपके क्लोथिंग ब्रांड का, उसके हिसाब से आपके इंस्टाग्राम पेज को आपको डिजाइन करना है, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कैन बी बिल्डिंग अ वेबसाइट। अब जब आपके पास इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़े से फॉलोअर्स हो गए, जब आपको लग रहा है कि यार मेरे पास थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है, तब आप एक अपनी वेबसाइट बना सकते हो शॉपिफाई को यूज़ करके। आपको इनिशियल कुछ मंथ्स 20 रुपीज़ में मिल जाते सिर्फ। एंड आई हाईली सजेस्ट कि आप शॉपिफाई यूज़ करो, क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो आप शॉपिफाई से अगर वेबसाइट बनाते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी ऐप इंटीग्रेशंस आपको ईजिली मिल जाएंगे। शॉपिफाई की वेबसाइट कैसे बनानी है 10 मिनट में, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हमने अभी 10-12 दिन पहले। तो आप जाके हमारे चैनल के ऊपर हाउ टू बिल्ड अ शॉपिफाई वेबसाइट, वो वीडियो देख सकते हो। अब इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपना ब्रांड बनाना इट इज़ नॉन नेगोशिएबल, राइट। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि यार इंस्टाग्राम छोड़ दो अपनी वेबसाइट बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। अपनी चाहे वेबसाइट आप बाद में बनाओ या ना भी बनाओ, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आपके ब्रांड का प्रेजेंस होना आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो इसलिए क्योंकि वो आपको ऑर्गेनिक सेल्स ला के देगा। वरना आप सोशल मीडिया के ऊपर तो एड्स रन करोगे एंड तब आपको पता चलेगा कि यार कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, दैट इज पॉइंट नंबर 7। अब हाउ टू प्राइस योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि काफ़ी सारे कॉस्ट्स होते हैं जो आपको कंसिडर करने पड़ते हैं। सबसे पहले ये सपोज स्वेटशर्ट हम लोग लेते हैं, इसकी बेसिक प्राइस होगी सपोज 300-350, लेकिन इसके ऊपर जो साइज ऑफ प्रिंट है, अभी इसके ऊपर हमने बहुत बड़ा प्रिंट लिया है, आपको इतनी बड़ी प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जितना साइज ऑफ प्रिंट होगा इंचेस में, उसके हिसाब से आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट डिफर करेगी, वेरी करेगी, राइट। तो यही जो हमने सपोज 400 रुपये में बनाया, अगर इसकी प्रिंट साइज छोटी होती तो यही आप 370, 360, 350 में बना सकते थे। सो दैट इज द फर्स्ट एंड दैट इज कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स। नाउ सेकंड थिंग, अगर आप बॉक्स ऐड करोगे 15 रुपीज़, अगर आप उसके अंदर थैंक यू कार्ड ऐड करोगे 40 रुपीज़, 55 रुपीज़ हो गया। आप अगर उसके अंदर नेक लेबल, हैंग टैग्स ऐड करोगे और 20-30 रुपीज़, यानी कि ये 70-80 रुपीज़ आपके और खर्च हो रहे हैं सिर्फ कॉग्स के ऊपर,
उसको ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग में, यानी कि आपका जो फाइनल टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, तो ये सपोज 400 का है, उसके ऊपर और 70 रुपए लग गए, यानी कि 470। अब 470 के ऊपर आपके शिपिंग चार्जेस आएंगे सपोज और 60-70 रुपीज़, यानी कि आपका फाइनल जो प्रोडक्ट कॉस्ट है रेडी टू शिप एंड उसकी शिपिंग कॉस्ट इंक्लूडेड, वो हो गया अराउंड 540। तो 540 रुपीज़ में आपका प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, कस्टमर के पास डिलीवर हो जाता है। तो अब उसको प्राइस कैसे करना है, जैसे मैंने कहा कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत ही बड़ी एक कॉस्ट होती है। आपको इनिशियली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 200, 300, 400 रुपये भी पड़ सकती है, इसलिए मैंने कहा कि टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो। जितना टारगेटेड आप सोशल मीडिया के ऊपर एड्स रन करोगे, उतनी आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो सकती है, राइट। आप जितना जनरलाइज्ड एड्स रन करोगे, उतनी आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स और compete कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए। तो सपोज आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इनिशियली 150 से 200 रुपए लेके चलता है, यानी कि 540 प्लस 200 740 हो गई। अब 740 के ऊपर सपोज मैं अपने ब्रांड को एक मिड रेंज प्रीमियम ब्रांड, यानी कि एक टीयर 1 टीयर 2 के लोग ले सकते हैं, टीयर 3 टीयर 4 के लिए मासेस का ब्रांड नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि स्वेट शर्ट मोस्टली टीयर 1 टीयर 2 का ट्रेंड है। तो इसको मैं अपने ब्रांड प्रीमियम के साथ में मैं इसको लगाऊंगा, सपोज 1200 रुपये का मैंने इसको सेल कर दिया अपने वेबसाइट के ऊपर। तो 1200 रुपये 740 रुपीज़ मेरी टोटल कॉस्ट थी, तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन बचा 460 रुपीज़ का, राइट। सो दैट इज अ गुड प्रॉफिट मार्जिन। अब वो हो गया नेट प्रॉफिट। आई होप आपको नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट पता है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियोज एंड शॉर्ट्स बनाए थे पहले, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जो फाइनल प्राइस है माइनस द कॉग्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। एंड ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप सारे एक्सपेंसेस जैसे कि मेंटेनेंस, सैलरीज, ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आप निकाल देते हो, तब आपके पास जो फाइनल बचता है दैट इज नेट प्रॉफिट। अब वो भी हो गया सपोज इबिट्टा। इबिट्टा इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एमोर्टाइजेशन। तो उसके ऊपर जब आप टैक्स भरोगे, उसके बाद में जो बचता है दैट इज एक्चुअली प्योर पैट, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट को प्राइस करने से पहले, इनफैक्ट अपने ब्रांड को स्टार्ट करने से पहले। एंड प्राइसिंग के लिए आप एक कॉम्पिटिटर चेक कर सकते हो मार्केट में कि यार ये मेरे सिमिलर लेवल का ब्रांड लग रहा है, या फिर मैं इसके लेवल का ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या प्राइसिंग अपनी रख सकता हूँ। बहुत ही ज़्यादा लग्जरी, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम अगर आप कर रहे हो, तो फिर प्रिंट ऑन डिमांड नहीं चलने वाला, फिर आपको एक हाई क्वालिटी ऑफलाइन मैन्युफैक्चरर सप्लायर पकड़ना पड़ेगा। एंड अगर आपको मासेस के लिए बनाना है, तो फिर स्वेटशर्ट छोड़ दो, ओवर साइज टी शर्ट्स, नॉर्मल टी शर्ट्स बेचना स्टार्ट कर दो, जो कि आप मासेस को बेच सकते हो और भी सस्ते दाम में। सो गाइस, दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ क्लोथिंग ब्रांड इन 2025 यूजिंग अ प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म। अब डेफिनेटली ये जीरो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू, अगर आप अपने वेबसाइट के ऊपर 4 या 5 या 6 प्रोडक्ट्स लिस्ट कर रहे हो, तो वो 5 या 6 प्रोडक्ट्स का एक एक सैंपल अपने खुद के लिए घर पे मंगा लो। अगर वेबसाइट के ऊपर ना बिके तो फिर आप खुद पहन लेना, वैसे भी कपड़े ही है वो। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप 5 से 6 अगर आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, तो वो सारे प्रोडक्ट्स का एक एक सैंपल आप खुद घर पे ऑर्डर कर लो। वो आपको कंटेंट क्रिएशन में भी हेल्प करेगा, वो आपको क्वालिटी चेक में भी हेल्प करेगा, एंड यू आर अवेयर ऑफ व्हाट यू आर सेंडिंग टू द कस्टमर, राइट। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सपोज आपका ये प्रोडक्ट का क्वालिटी सही नहीं आता है, एंड अभी इसके बारे में हमने बात नहीं करी ऊपर, लेकिन रिटर्न्स इज ऑल्सो वेरी बिग पार्ट ऑफ ई कॉमर्स। सपोज आपकी क्वालिटी सही नहीं आ रही है, सपोज कस्टमर को प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, तो फिर आप एक ड्यूरेशन रख सकते हो कि 7 या 10 दिन के अंदर आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न एक्सेप्ट करोगे। तो अपने वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट पेज के नीचे लिखना, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न सिर्फ 7 दिन के अंदर ही एक्सेप्ट होता है। एंड जब आपके पास रिटर्न आता है, तब आप फिर से क्विकिंग के ऊपर जाओगे, आपके ऑर्डर के साइड में वहाँ पे रिवर्स पिकअप दिखाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो फिर से एक बंदा आएगा, वो पिकअप करेगा एंड वो फिर से लेके जाएगा वहाँ पे क्विकिंग के पास में। तो गाइस, सारे रिलेवेंट लिंक, सारे प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो फिर डू चेक इट आउट। काफ़ी सारे वीडियोस हमने इसके पहले बनाए क्लोथिंग के ऊपर भी, तो वो भी आप जाके चैनल के ऊपर देख सकते हो। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद है तो नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि आने वाले नए व्यूअर्स को पता चले कि इस वीडियो में ना वैल्यू मिल रही है बॉस, कुछ तो प्रैक्टिकल सीखने को मिल रहा है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक द वीडियो, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू द बेल आइकन टू रिसीव द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय वीडियोस ऑन टाइम। I will see you in the next video. Till then, goodbye. Take care. Thank you.